हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस में। दोस्तों, आज अपन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली या संविधान सभा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि इंडियन पॉलिटी का एक पार्ट है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपका ये जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन कि संविधान सभा भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए गठित एक निर्वाचित निकाय था। देखिए, जब भारत के लिए आज़ाद करने की घोषणा लगभग ब्रिटिश गवर्नमेंट करने वाली थी और उन्होंने मन बना लिया था, और भारत छोड़ो अभियान के पश्चात है ना, तो 1942 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट फिर ये प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दी थी। तो जैसे कैबिनेट मिशन उन्होंने भारत भेजा, तो कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। तो जो संविधान सभा थी वह क्या थी आपका, कि संविधान का निर्माण करने वाली एक निर्वाचित निकाय था, है ना। यह सभा जुलाई 1946 को चुनी गई थी और इसकी पहली बैठक जो थी 1946 में आपकी हुई। ठीक है, विभाजन के बाद संविधान सभा भी विभाजित हो गई, जिसमें 299 सदस्य भारत की संविधान सभा में शामिल थे और संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया, जो 26 जनवरी 1950 को आपका लागू हुआ। ये इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अब अपन थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो देखिए, आपके लिए चित्र में जो दिखाई दे रहा है, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो संबोधित कर रहे हैं और ये संविधान सभा है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अपन विस्तार से जानते हैं। तो देखिए, संविधान के बारे में कुछ इस अतिरिक्त जानकारी है। सबसे पहली चीज़, इसका जो गठन है, संविधान सभा का जो गठन है वो ब्रिटिश सरकार द्वारा 1946 में किया गया था, ताकि भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया जा सके, एक संविधान बनाया जा सके। ठीक है, इसके जो सदस्य थे, विभिन्न ब्रिटिश प्रांतों और देशी प्रतिनिधि इसमें आपके शामिल थे। अध्यक्ष इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे। जब संविधान सभा का गठन हुआ तो इसके सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और फिर इसके अध्यक्ष कौन चुने गए, आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। ये आपको याद रखना है। कभी जैसे क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, इसकी कुछ महत्वपूर्ण समितियां थी, जिसमें संविधान सभा की समितियों जैसे कि प्रारूप समिति, उसका प्रारूप कैसा होगा, मौलिक अधिकार समिति, संघीय अधिकार समिति इत्यादि, वो अपन आगे चल के भी डिस्कस करेंगे। कौन सी समिति थी, उसका अध्यक्ष कौन था, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसका जो मसौदा था वो क्या था, 26 जनवरी 1949 को संविधान का मसौदा पारित किया गया और 26 जनवरी 1950 में इसे लागू कर दिया गया। ठीक है, और जिसको अपन लोग क्या मानते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं, रिपब्लिक डे के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं। क्लियर है ना। तो ये हमारी संविधान सभा के बारे में बेसिक जानकारी रही है। ये संविधान सभा की आपकी मोहर थी, इसको संविधान सभा ने आपका अपनाया था। ठीक है, संविधान सभा की मोहर है। प्रकार आपकी क्या थी, ये एक सदनात्मक थी। ठीक है, जिसमें देखिए आपका हाथी भारत का नक्शा बना हुआ है ना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और इंडिया लिखा हुआ है और बीच में एक हाथी का चेहरा इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, स्थापित 6 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक। भंग कब किया गया, 25 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी को भारत का जो संविधान था वो लागू होना था। इसने 26 नवंबर 1949 को संविधान को बना के तैयार कर दिया था। ठीक है, इसके पहले शाही विधान परिषद आपकी थी। इसके बाद भारत की अंतरिम सरकार जो थी वो अस्तित्व में आई 1950 से 1952। ठीक है, पाकिस्तान की संविधान सभा जो है वो 1947 में अस्तित्व में आई, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, ये इसकी सीटों का बंटवारा दिया हुआ है। देखिए, इसमें हम लोग बात करेंगे 389 कुल सीटें थी, कब, दिसंबर 1946 से 1947 तक। ठीक है, फिर 299 कब बची, पाकिस्तान जब विभाजित हो गया तो हमारे पास 299 बची, कब, अगस्त 1947 से लेकर जनवरी 1950 तक। ठीक है, याद रखिएगा। शुरुआत में जब संविधान सभा का गठन किया गया तो भारत पाकिस्तान के लिए एक ही संविधान सभा का गठन किया गया, लेकिन पाकिस्तान ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। इसकी वजह से उनको विभाजित करके भारत के पास कितनी सीटें बची, आपकी 299 बची। तो देखिए, अगर अपन बात करते हैं कि 389 जो सीट्स आपको बताई गई हैं, उनमें से ये जो ब्लू दिख रहा है ये कांग्रेस के लिए थी, 208 सीटें थी। अन्य के लिए जो ये दिख रही हैं हमारी, ये सीटें थी। ठीक है, और जो रियासतें थी, रियासतें आपकी 93 सीटें थी। ठीक है, और ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लिए 73 सीटें थी, जो ग्रीन कलर में दिख रही हैं। ये अगस्त 1947 की बात है, इसमें ये बताई गई है। ठीक है, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, देशी रियासत है और ये अन्य के लिए, ये उसका क्षेत्र बताया गया है। क्लियर है ना।
अब अपन देखते हैं इसकी कुछ समितियां बनाई गई, वो समितियां क्या थी, उनके अध्यक्ष कौन थे। तो सबसे पहले देखेंगे अपन यहाँ पर ये जो संचालन समिति थी, संचालन समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, है ना। संविधान समिति डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए बनाया गया। प्रांतीय संविधान समिति जो थी सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष बने। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बने, ठीक है। शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों से संबंधित जो मामले थे वो किसके पास सौंपे गए, आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास सौंपे गए। इसी की एक उप समिति बनाई गई। तो उप समिति, ये मेन समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, जीवी कृपलानी, ठीक है। अल्पसंख्यक समिति के उपाध्यक्ष कौन थे, आपके एच.सी. मुखर्जी। और इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें समझनी है, ठीक है। अब राष्ट्रीय ध्वज समिति जो है ना, उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उत्तर पूर्व के जो मामले थे यानी नॉर्थ ईस्ट से संबंधित जो मामले थे उसके अध्यक्ष कौन थे, गोपीनाथ बोरवोलोई। ये आपको नाम रखना है। ये कुछ समितियां हैं जो मैंने आपको बताई हैं, इनको आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छी तरीके से आप लोग सारे नाम याद रख लीजिए, ये आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन यहाँ बात करेंगे कि 9 दिसंबर 1946 मतलब संविधान सभा की कुछ प्रमुख डेट हैं, वो आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, ठीक है। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष बने, ठीक है। अपन ने अभी डिस्कस किया था कि जब संविधान सभा का गठन किया गया तो संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और 11 दिसंबर को कब आपका संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने, आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। 13 दिसंबर 1946 को डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ये कई एक बार एग्जाम में आया है कि संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया कि हम संविधान का निर्माण क्यों करना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, उसी को कहा जाता है उद्देश्य प्रस्ताव। कब किया था ये पेश उन्होंने, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। इसके बाद कार्रवाई जो थी संविधान सभा की प्रारंभ हो गई। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति हुई और समितियों की नियुक्तियां हुई, जो अपन लोग अभी यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। ये जो समितियां थी इनका गठन किया गया। इनके गठन के बाद जो संविधान सभा की कार्रवाई थी वो आपकी शुरू हुई, क्योंकि इसमें देखिए प्रारूप समिति का काम क्या बन गया कि संविधान का प्रारूप क्या होगा, किस तरीके से बनाया जाएगा। भाई देखिए संविधान सभा जो थी वो बनाई किस लिए गई थी कि हमारा भारत देश आज़ाद हो चुका है अंग्रेजों से और अब उसको चलाने के लिए हमारा एक अपना खुद का संविधान होना चाहिए। तो हमने उसका निर्माण करने के लिए ही संविधान सभा का गठन किया था और उसी के लिए कार्रवाई आपकी चल रही है कि क्या हो गया, संविधान सभा की जो समितियां थी उनकी नियुक्ति हो गई, ठीक है। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का आपका गठन किया गया, ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 3 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद संविधान सभा का जो है वो पुनर्गठन किया गया है, ये आप याद रखिएगा, है ना। जैसे कभी आपसे क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा शुरू कब से होती है, तो 9 दिसंबर 1946 से होती है। उसका गठन कब हो, पुनर्गठन कब होता है, 3 जून 1947 को होता है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का यहाँ पर विभाजन हो गया था। फिर 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति के द्वारा संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श आपका प्रारंभ हुआ, ये आप याद रखेंगे। यानी संविधान सभा किस तरीके से कार्य कर रही है, क्या हो रहा है, उसके ऊपर विचार विमर्श शुरू हो गया। संविधान सभा के जो वाचन थे, ठीक है, वो कब कब हुए हैं, देखिए 4 से 9 नवंबर तक आपका 1948 में, 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक और 14 नवंबर 1949 से आपका 26 नवंबर 1949 तक। और ये वह डेट है जिस डेट को संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था और आंशिक रूप से संविधान हमारा इस रूप में लागू हो गया था। और इसीलिए हम लोग इसको संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं हर साल, याद रखिएगा 26 नवंबर को, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए अब देखिए, ये हम लोगों ने संविधान सभा के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया है। ये मैंने आपको सब सारी बातें आपको बताई हैं जो अपन लोग यहाँ पर देख चुके हैं। अब इन्हीं से संबंधित कुछ फैक्ट बन सकते हैं, वो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बस आप लोग याद रखिएगा कि जो आपके पास मोहर दिख रही है ये क्या है, इसी के वजह से हम लोग आज हमारा देश जो है वो गणतंत्र है और संविधान सभा ने अपना कार्य बखूबी निभाया है। इसी वजह से
भारत आज गणतंत्र है। ठीक है, तो ये इसका एक तरीके से मोहर है जिसमें हमारे संविधान में देखने को आपका ये मिलता है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस फैक्ट देखिए ऐसे ही आएंगे आपको कि जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, पहले अध्यक्ष कौन थे, पहला प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था, संविधान सभा का पहला वाचन कब हुआ, ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। तो मैं आपको कुछ फैक्ट बता देता हूँ और आप लोग और अच्छे से डीप अध्ययन करके अपने खुद के भी फैक्ट आप लोग बनाते जाइएगा। जैसे कि 1922 ईस्वी में किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान जो है भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए, यानी पहली बार परिकल्पना किसने की, महात्मा गांधी ने इसकी परिकल्पना की। ठीक है, और स्वराज पार्टी के द्वारा पहली बार जो था वो संविधान सभा की मांग की गई थी, ये आप याद रखिएगा। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ये वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। भारतीय संविधान को के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए, पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, एम.एन. राय के द्वारा किया गया था, ये आपको याद रखना है। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया है, तो किसने प्रदान किया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रदान किया है। कांग्रेस ने किस वर्ष आपका किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पास किया था, 1936 में पास किया था। ठीक है, देखिए 1935 का जब एक्ट आया तो इसमें भारत को लगभग डोमिनेंट स्टेट बना दिया गया था और भारत की स्वतंत्रता से संबंधित लगभग उसमें 80% भारत को आज़ाद किया गया था। लेकिन हम लोगों ने उस टाइम उस बात को नहीं माना, क्योंकि हम लोगों को उस समय के पहले हम डोमिनेंट स्टेट की मांग करते थे, जो हमने 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हमने उसको ख़त्म करके पूर्ण स्वराज का लक्ष्य हमने रखा था। इसलिए हम लोगों ने 1935 के एक्ट को नहीं माना था। ठीक है, और हमारे संविधान पे हम लोग पढ़ चुके हैं कि भारतीय संविधान के जो विदेशी स्रोत हैं उनमें 1935 का भारत शासन अधिनियम है, उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है आपके सामने कि 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की, जवाहरलाल नेहरू ने। 1942 में किस योजना के तहत स्वीकार किया गया था कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होना चाहिए, क्रिप्स मिशन, है ना। सर स्टेफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर, ये 3 व्यक्ति थे, इनकी अध्यक्षता में जो क्रिप्स मिशन था वो भारत भेजा गया था, ये आप याद रखेंगे। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, संविधान सभा का गठन करने का आधार क्या था, इसका जो आधार था वो क्या था, कैबिनेट मिशन प्लान, जो 1946 में आया था, है ना। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी, कैबिनेट मिशन की योजना के आधार पर गठित की गई थी। देखिए ऐसे फैक्ट बनते हैं, ये आपको याद करते जाना है। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी, फैजपुर के अधिवेशन में रखी गई थी। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे, 389 मेंबर थे, जो विभाजन के बाद कितने हो गए थे, आपके 299 रह गए थे, ये आपको याद रखना है। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का जो विभाजन है वो किस आधार पर निश्चित हुआ था, आपका जनसंख्या के आधार पर। राष्ट्रीय क्षेत्र में ब्रिटिश प्रांतों के जो प्रतिनिधि थे, ब्रिटिश प्रांतों के 200 मान्य प्रतिनिधि जो थे वो देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के प्रतिनिधि, ये दोनों आपके सही हैं, ये आपको याद रखना है। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनमें से कांग्रेस को कितने मिले, 208, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी, अब अपन डिस्कस करी है, 299। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने सदस्य थे, 70 थे। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने सदस्य थे, 229 सदस्य थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री सभा जो थी वो कितनी जनसंख्या पर गठित होना था, एक सदस्य आपका 10 लाख व्यक्तियों पर एक सदस्य आपका इसका होना तय था। ठीक है, ये अपन कुछ फैक्ट यहाँ देख रहे हैं जो संविधान के लिए आ सकते हैं, इनको आप लोग संविधान सभा का एक तरीके से टेस्ट भी मान सकते हो कि इससे एक तरीके से ये है। संविधान सभा में
किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद रियासत थी जो उसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। ठीक है, आपने पढ़ा ही होगा, जब आप लोग आज़ादी पढ़ेंगे ना तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पढ़ेंगे तो इसके अंतर्गत देशी रियासतें और के लिए ऐच्छिक था कि वो या तो भारत में शामिल हों या पाकिस्तान में शामिल हों या स्वतंत्र रहें। तो हैदराबाद रियासत, जूनागढ़ रियासत और जम्मू कश्मीर रियासत ऐसी रियासतें थी जिन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों में शामिल होना स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, जनमत पत्र में विलय पत्र पर हस्ताक्षर के आधार पर जम्मू कश्मीर को, ठीक है, और जनमत के आधार पर जूनागढ़ रियासत को और सैन्य कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाया गया था। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। ठीक है, संविधान सभा के सदस्य जो थे वो प्रतिनिधि थे, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे। भारतीय संविधान की निर्वाचित सभा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधि की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर इनका चुनाव हुआ था। ठीक है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? 1946 में। ठीक है, देखिए फैक्ट बना दिए गए हैं, जो हम लोगों ने पढ़ेंगे उसी से आप फैक्ट बना सकते हैं। और आप लोग भी आदत डालिए कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ें, किसी भी सब्जेक्ट का पढ़ें, उसके फैक्ट बनाने की आदत आप डालिए, जिससे कि आप वनडे एग्जाम के लिए अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद मिश्र ने, सत्यानंद सिन्हा ने। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, अभी अपन ने डिस्कस किया है। ठीक है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष? राजेंद्र प्रसाद। एक ही क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछा जा सकता है। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? KM मुंशी, N गोपालस्वामी आयंकर, HK बेग, TD कृष्णमाचारी। तो ये 3rd नंबर वाले हैं, ये इसके नहीं थे। ठीक है, संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? लगभग 13 समितियां उन्होंने नियुक्त की थी। ठीक है, सरदार पटेल जो थे, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? सरदार पटेल नहीं थे, है ना, बाकी ये सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए थे। ठीक है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान को अपनाया है संविधान सभा ने, ये आपको याद रखना है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष JV कृपलानी थे। ठीक है, तो ये अपन ने कुछ संविधान से संबंधित आपके कुछ फैक्टों का यहाँ पर अध्ययन किया है। ये आप लोग अच्छी तरीके से देखते रहिए, इनको समझते रहिए। ठीक है, तो पूरी संविधान सभा का आप लोग अच्छे से अध्ययन करिए। अच्छे से अध्ययन करके आप लोग सारे फैक्ट को नोट करिए। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि भारत का संविधान निर्माण करने के लिए जब हम लोग आज़ाद हो गए तो हमारे लिए एक ऐसी सभा का गठन किया गया, एक ऐसी समिति का गठन किया गया जो भारत देश के लिए संविधान का निर्माण करे। और इस सभा ने बखूबी 2 साल 11 माह और 18 दिन कार्य करके हमारे लिए एक ऐसा संविधान बना के तैयार किया जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है ना। और भारत जो है वो दुनिया का बड़े लोकतंत्रों में से एक है और हमारे देश को चलाने के लिए हमारा संविधान एक अच्छे से कार्य भी कर रहा है। समय समय पे इस पे जब हम लोगों को जैसी आवश्यकता पड़ी हम लोग समय समय पे इस पे संशोधन भी करते गए। लेकिन 1950 में हमारा एक संविधान था दुनिया का एक सबसे अच्छा, सबसे लचीला और सबसे अच्छा संविधान बन के हमारे सामने संविधान सभा ने हम लोगों को दिया। ठीक है, तो उस समय जो परिस्थिति थी, जैसा नियम बन सकते थे वैसे नियम उस समय के हमारे जो नेता लोग थे उन्होंने संविधान को बना के तैयार किया और जनता के सामने प्रस्तुत किया, जो भारत देश के लिए आज एक अच्छा कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ये संविधान सभा के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो आप लोग इसको पढ़िए, अच्छे से समझिए और 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार आप लोग वीडियो को देखेंगे उतना अच्छे से आपको समझ में आएगा। समझ के आके फिर इसके आप लोग नोट्स बनाइए और नोट्स बना के उनको याद करके और जो भी आप लोग एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं,
उस एग्ज़ाम में आप लोग निश्चित तौर पे सारे क्वेश्चन को हल कर पाएंगे यदि संविधान सभा से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमसे। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।